हेलो स्टूडेंट, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए ड्राइंग के यानी कला के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, ऑप्शन वाले बहुविकल्पी प्रश्न जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो इसी वीडियो में से आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को 20 में 20 दिलाने का ये गारंटी है इस वीडियो से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। एच नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी एच बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल रंग का विरोधी रंग आपका हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल और नीला से बैगनी रंग का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, गुलाबी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? तो गुलाबी रंग की बात कर लें तो लाल प्लस सफ़ेद के मिश्रण से बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी रंग आपका नीला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफ़ेद रंग का विरोधी रंग की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए काला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो हरा रंग नीला और पीला से मिलकर बनता है हरा रंग। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नीला और पीला। अगला क्वेश्चन, कला शब्द किस भाषा का शब्द है? तो कला शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? तो चित्रकला के 6 अंग माने जाते हैं। कितने अंग? 6 अंग माने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 अंग में कौन कौन होता है? तो रेखा हो जाएगा, रूप हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा, ताल हो जाएगा, पोत हो जाएगा और अंतराल हो जाएगा। कौन सा? अंतराल। तो ये आपके 6 अंग कला के माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आदर्श रंग कितने होते हैं? तो आदर्श रंग 3 होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आदर्श रंग कितने हैं? तो 3 होते हैं आदर्श रंग। बात कर लेते हैं आदर्श रंग यानी प्राथमिक रंग। 3 प्राथमिक रंग लाल, पीला, नीला है। याद रखिएगा, प्राथमिक रंग या आदर्श रंग लाल, पीला, नीला होते हैं। ये किसी भी रंग को मिलाकर नहीं बनते हैं। वास्तव में ये द्वितीयक रंगों में द्वितीयक रंग बनाने में मदद करते हैं। द्वितीयक रंग ऐसा रंग होता है जिसे 2 प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाया जाता है। द्वितीयक रंग में नारंगी, हरा और बैगनी। रेड और येलो को मिलाया जाए तो ऑरेंज, और ब्लू येलो को ग्रीन और रेड ब्लू को पर्पल बनते हैं। इसको हिंदी में देख लें, लाल और नीला को मिलाएंगे तो बैगनी बनेगा, नीला पीला को मिलाएंगे तो हरा बनेगा, पीला लाल को मिलाएंगे तो नारंगी बनेगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैगनी रंग का विरोधी रंग है? तो बैगनी रंग का विरोधी रंग धानी या हल्का हरा होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पीला। याद रखिएगा, नारंगी का समीप कौन सा होता है? पीला होता है, तो ये आपको याद रखना है। अल्पना का जन्म हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो अल्पना का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी डिटेल में बात कर लें। अल्पना पश्चिम बंगाल की पारंपरिक लोक कला है। अल्पना की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल में हुई है। अल्पना रंगोली का एक रूप है। अल्पना शब्द संस्कृत की अलेपना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लिपना या लेपन करना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओस्टवाल चक्र के अनुसार मुख्य रंग होते हैं। तो ओस्टवाल चक्र के अनुसार मुख्य रंग की बात करें तो 4 मुख्य रंग होते हैं, जिसमें आपका पीला, लाल, नीला और समुद्री हरा हो जाएगा। ये मुख्य रूप से 4 रंग ओस्टवाल चक्र के अनुसार मुख्य रंग की बात हो रहा है, तो मुख्य रंग केवल 4 ही होते हैं। वैसे ओस्टवाल चक्र में रंगों की संख्या कुल 8 होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओस्टवाल चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल। आइए अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग की बात करें तो आपका हो जाएगा नीला, पीला और लाल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल, नीला और पीला। अगला क्वेश्चन, हरे रंग का विरोधी रंग, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल। हरे रंग का विरोधी रंग लाल होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनते हैं? तो नारंगी रंग की बात कर लें तो लाल प्लस पीला रंगों से मिलकर नारंगी रंग का निर्माण होता है। तो लाल और पीला, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, गर्म उष्ण रंग कितने होते हैं? तो गर्म उष्ण रंग की बात कर लें, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल, नारंगी और पीले। ये गर्म रंग होते हैं 3, लाल, नारंगी और पीले रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? तो खनिज रंग की बात करें तो ए आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्रेलिक खनिज रंग नहीं है। रंग के कितने गुण होते हैं? तो रंग के 3 गुण होते हैं। कितने? 3 गुण होते हैं। पहला होता है रंगत, मूल्य, दूसरा मूल्य और तीसरा तीव्रता होता है। रंग के गुण 3 होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हरा रंग बनता है। अगला क्वेश्चन, काले रंग का विरोधी रंग है, तो काले रंग का सफ़ेद विरोधी रंग होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, काले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? तो टिंट का निर्माण करने के लिए काले रंग में सफ़ेद रंग मिलाया जाता है। कौन सा? सफ़ेद रंग मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा रंग उदासीन है? तो उदासीन रंग की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, काला। अगला क्वेश्चन, आलेखन का गुण है। आलेखन का गुण आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सौंदर्य है। क्या है? आलेखन का गुण सौंदर्य है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है। तो ज्यामितीय आलेखन का निर्माण
आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्यामितीय तत्वों से होता है। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है, तो तीनों का मिश्रण सूक्ष्म आलेखन कहलाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है तो ट्रेसिंग पेपर द्वारा होती है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है, तो आलेखन में अपारदर्शी रंग प्रयुक्त होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है, तो ज्यामितीय आलेखन में श्वेत श्याम रंग का प्रयोग होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठंडा रंग कौन सा है, तो ठंडा रंग की बात कर लें तो ठंडा रंग तीन होते हैं, नीला, हरा और बैगनी। ये ठंडा रंग होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठंडा रंग नीला हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है, तो बादामी गुफा औरंगाबाद में पाई जाती है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।